जय हिंद दोस्तों, ऊंचाई और दूरी के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका था और बेहतरीन तरीके से हमने सारे सवाल किए हैं। वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक डला हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इस सवाल में क्या बोला है कि किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का जो अवनमन कोण है, ठीक है, अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले मेन काम हमारा क्या है, यहाँ पर है डायग्राम बनाना। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर है आपका ज़मीन, पहले ज़मीन बनाइए, ठीक। फिर एक टावर खड़ा करिए, यहाँ पर एक टावर खड़ा है और एक इमारत भी है। ये मान लीजिए कि इमारत है ना। अब कह रहा है कि टावर के शीर्ष से, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत है। तो पहले तो ये देखिए कि ये टावर है, ये इमारत है, कितना दूर है, 30 मीटर दूर है ना। अब कह रहा है कि इमारत के शीर्ष से आधार का जो अवनमन कोण है, टावर के शीर्ष से यहाँ से इस इमारत के आधार का मतलब यहाँ अवनमन कोण का क्या मतलब है दोस्तों। जब भी हम ऊपर हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो आपका अवनमन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। उन्नयन कोण कब होता है, जब हम नीचे से किसी ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसके आधार को देख रहे हैं, इसके बेस को, इमारत के बेस को देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ बना देंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये कितना डिग्री का बना रखा है, ये 30 डिग्री का बना रखा है। अब पूछा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। भैया बहुत आसान है, कुछ मत करिए, आपको हमेशा पता है कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट मतलब ये जो उल्टा जेड बन रहा है ना, ऐसे और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 30 है इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सभी को समझ में आया। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, भले ही उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मीनिंग अलग अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो भाई ये अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री दोनों हो गए। ठीक है, चाहे यहाँ से इधर देख लीजिए, चाहे यहाँ से इधर देख लीजिए, है ना, एंगल बराबर होगा। जब एंगल बराबर होगा इसका मतलब मीनिंग भले अलग अलग है उनकी, अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मीनिंग अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। ये बताइए, 30 के सामने वाला यहाँ पर 1 यूनिट होता है और ये अगर 30 है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 के सामने वाला कितना होगा, √3 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 यूनिट। √3 की वैल्यू 30 दी गई है। कितनी दी गई है, √3 की वैल्यू यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है। कितना, 30 मीटर। तो 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब टावर की ऊंचाई चाहिए। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर 30 और √3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए ताकि हमारा कट कुट जाए सब कुछ, है ना, रेशनलाइज हो जाए। ऊपर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 √3, 10 √3, ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ जाइए। आइए, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, है ना। इसमें आप फंस सकते हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ इसमें दिया गया है। कह रहा है कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण, ठीक है, और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम डायग्राम बना लें। डायग्राम कैसे, यहाँ पर पहले ज़मीन बनाइए, ये हमारा हो गया ज़मीन, ठीक। फिर एक इमारत बनाइए, तो यहाँ पर हो गया हमारा इमारत, ठीक ना। फिर एक टावर भी बनाइए कुछ दूरी पर, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर टावर बन गया, ठीक है, बन गया टावर। अब कह रहा है कि इमारत के शीर्ष से मतलब यहाँ पर से, इमारत ये है आपका, यहाँ से टावर के शीर्ष और पाद का, टावर का शीर्ष ये है और पैर ये है ना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ देखने पर
60 डिग्री और यहाँ से इधर देखने पर 30 डिग्री बन रहा है ना। तो इसको भी हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री कहाँ बन रहा है, उन्नयन कोण यानी ऊपर देखने पर 60 डिग्री बन रहा है और नीचे देखने पर अवनमन कोण ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। वैसे डायग्राम ये मतलब एक्यूरेट नहीं है बट हाँ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो ये आपको 5 मीटर दिया गया है, तो ये जब 5 मीटर है तो इसके सामने ये भी 5 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 मीटर का हो गया। अब इसमें ये बोला गया है कि टावर की ऊंचाई निकालिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए हमको, है ना, टावर की ऊंचाई चाहिए। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर ये 30 है तो ये आपका कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं। ये आपका 5 है, अब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 30 के सामने वाला 1 यूनिट होगा, तो मतलब ये 1 यूनिट होगा। तो 60 के सामने वाला कितना होगा, ये हो जाएगा √3 यूनिट, यही ना होता है। 60 के सामने वाला √3 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर के बराबर है ना, 5 मीटर के बराबर। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हमको ये बेस निकाल लेना है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 5√3, है ना, √3 की वैल्यू 5√3 हो जाएगी। मतलब ये चीज़ आपका आ गया है 5√3, है ना। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा मिटा दें हम अगर, है ना, ये आपका 5√3 के बराबर है। किसके बराबर, 5√3 के बराबर। एक्चुअल वैल्यू जो है 5√3 है। अब देखिए ये अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में अब देख रहे हैं, है ना, तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि 30 के सामने की वैल्यू 1 यूनिट होती है, तो 30 के सामने की वैल्यू 1 यूनिट, तो 1 यूनिट यानी कि कितना है, 5√3 के बराबर है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 5√3 है। अब बोला गया कि अब हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। भाई नीचे का हिस्सा इसका पता है 5 मीटर का है, ऊपर का हिस्सा अब हमको मिल जाए तो 60 के सामने वाला मतलब ये साइड कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू जब 5√3 है, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, नीचे वाले का हो चुका है हमारा जो भी होना था यहाँ पर, है ना। तो √3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू जब 5√3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5√3 और इसमें √3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 5 3 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई यानी कि टोटल यहाँ पर 15 हो गया। मतलब ये जो ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर का है, फिर नीचे का हिस्सा 5 मीटर का है, तो ऊपर 15, नीचे 5, 15 और 5 20 मीटर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 20 मीटर की होगी। सभी को समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए, प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, हालांकि इसमें लिखा पढ़ा बहुत है बट ये छोटा सा ही सवाल है। इसमें बोला गया 30 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर खेल रहे एक बच्चे को देख रहा है। टावर के पाद और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गणना के लिए आदमी और बच्चे की ऊंचाई को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले तो ज़मीन बनाइए, ठीक है, फिर यहाँ पर एक टावर खड़ा करिए, ये हो गया टावर, और ज़मीन पर एक बच्चा खेल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर खेल रहा है। तो यहाँ से इसको, ये यहाँ पर आदमी खड़ा है शीर्ष पर और इस बच्चे को देख रहा है खेलते हुए। तो खेलते हुए जब देख रहा है तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण यहाँ बनेगा। अवनमन कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा कि नहीं, है ना, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ पर 30 मीटर ऊंचाई है टावर का, तो ये आपका 30 मीटर का है, ठीक है। कितने का है, 30 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक बच्चा खेल रहा है ना, तो टावर के पाद से बच्चे की दूरी हमको निकालनी है, ठीक ना। तो कितना होगा बताइए, ये तो आसानी से निकल गया। 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है और ये तो 60 बनेगा, तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है। बस अगर ये 1 गुना है तो ये √3 गुना होगा, इसका मतलब ये 30 है तो ये 30 √3 हो जाएगा, मतलब √3 का 30 गुना हो जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू भाई 30 हो गई तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 √3 हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं,
है ना, 30√3 मीटर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई सॉल्व नहीं करना, कोई tan थीटा, कोई sin थीटा, कुछ नहीं लगाना आपको, बस इतना याद रखना है कि 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है यानी 1 गुना होता है, और 60 के सामने वाला यहाँ पे √3 गुना होता है। तो 90 के सामने वाला, ये सारी क्लासेस हम आपको करवा चुके हैं पिछले क्लासेस में, खासकर पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला आपका 2 यूनिट हो जाता है, यूनिट में, रेशियो में, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए देखते हैं एक और सवाल, धमाकेदार सवाल, 2022 के पेपर का सवाल है। 2 टावरों के बीच की दूरी 40√3 है। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण यदि 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई हमको निकालनी है। 2 टावर हैं, ठीक ना, दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 40√3 है, मतलब दूरी ऐसे वाला डिस्टेंस। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर, है ना, अब यहाँ पर 2 टावर बनाइए, ठीक है, ये हमारा पहला टावर है और देखा कहाँ से जा रहा है, दूसरे टावर की चोटी से, तो इसका मतलब दूसरे टावर की ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो पहले टावर की ऊंचाई थोड़ी छोटी बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, और दूसरे टावर की ऊंचाई थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि दूसरे टावर की चोटी से, मतलब इस पॉइंट से अगर देखा जा रहा है पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण, पहले टावर के शिखर को देखा जा रहा है यहाँ पर, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, तो कुछ ऐसे बनेगा, इस पॉइंट को मिला दीजिए और अवनमन कोण हमारा इधर बन जाएगा, ठीक है, ये होगा अवनमन कोण। तो ये आपका 30 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, क्लियर हो गया। यदि दूसरे टावर की ऊँचाई, दूसरे टावर मतलब ये वाला टावर, इसकी टोटल ऊंचाई आपको 130 मीटर दे रखी है, ठीक है, 130 मीटर। पहले टावर की ऊंचाई निकालनी है, बस इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल को मिला दीजिए। तो ये बताइए अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। ये 30 है तो ये आपका 60 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। और क्या बोला, क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर, है ना, ये दोनों के टावर के बीच की दूरी 40√3, तो ये 40√3, इसका मतलब ये भी 40√3 होगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा, है ना। बस अब ये 40√3 है तो आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है और 60 डिग्री के सामने वाला √3 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए √3 गुना की वैल्यू 40√3 है ना भाई, 60 के सामने वाला कितना होता है, √3 गुना होता है। तो √3 की वैल्यू 40√3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 नहीं हो जाएगी, सीधा यहाँ आ गया। तो ये हो गया 40 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है और टोटल आपका 130 है। तो टोटल जब 130 है, उसमें से हम ऊपर का हिस्सा निकाल दें, यानी कि 40 मीटर निकाल दें, तो बचा कितना हमारे पास, 90 मीटर बचा, ठीक है, 90 मीटर बचा। और 90 मीटर कहाँ का डिस्टेंस होगा, ये वाला होगा, निचला हिस्सा, है ना, ये आपका 90 मीटर हो जाएगा। जब ये 90 है तो इसके सामने का ये साइड भी 90 होगा, ये 90 मीटर। तो बस दूसरे टावर की ऊंचाई हमको मिल गई 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्या था इस सवाल में, एकदम लप्पू सा सवाल था, ठीक है, समझ में आया ना, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको सवाल समझकर डायग्राम बनाना है, एक बार डायग्राम बना लिए तो सारे सवाल आपके आराम से हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला सवाल देखें। एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं, है ना। यदि दोनों घर 50 मीटर की दूरी पर हैं तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा, पहले तो हम लोग यहाँ पर ज़मीन बनाते हैं, ये हमारा ज़मीन हो गया और यहाँ पर एक टावर हो गया, ठीक है। क्या बोला है, एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले 2 घरों, है ना, एक भवन है, ठीक है, टावर नहीं है, ये आपका भवन है और 2 यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर 2 छोटे छोटे यहाँ पर घर हैं समान ऊंचाई के, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया कि यहाँ पर अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही साइड में बने हुए हैं घर, है ना, इस भवन के एक ही साइड में बने हुए हैं, यानी पूर्व की ओर ही, ऐसा नहीं बोला कि एक पूर्व की साइड एक पश्चिम की साइड, एक ही साइड बने हुए हैं। तो इन घरों का यहाँ से शीर्ष से जो अवनमन कोण बन रहा है, तो अब यहाँ पर इनको मिलाते हैं हम दोनों घरों को, इसके शीर्ष से, भवन के शीर्ष से, है ना, मिलाते हैं इनको, ठीक है,
यहाँ से यहाँ भी मिला दिए और यहाँ से यहाँ भी मिला दिए। अब जो अवनमन कोण बन रहा है ना, अवनमन कोण ये ऐसे, तो ये जो अवनमन कोण वो क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ये बताइए दोस्तों, अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो एक होता है, ठीक है। तो हम अवनमन कोण ना लिख के डायरेक्ट उन्नयन कोण लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, और ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हमने इसको 45 क्यों नहीं लिया, इसको 30 क्यों नहीं लिया। तो ध्यान रखिएगा, जो जितना पास होता है वो उतना ज़्यादा एंगल बनाता है। ये और पास होगा 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है भाई। इधर पास आते जाता है तो एंगल, ये देखिए ना, एंगल बढ़ते जा रहा है, इधर कम है, फिर और पीछे जाएंगे तो और कम हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो ये आपका 30 है, ये 45 है। अब क्या बोला, यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 50 मीटर की है। कितनी है, 50 मीटर की है। तो अब आपको क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है। ये मान लीजिए कि भवन की ऊंचाई h है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा दोस्तों। अगर छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले 45 डिग्री वाले में, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा कि नहीं। तो 45 के सामने अगर h है तो इस 45 के सामने भी h होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h हो गया। और टोटल ये कितना होगा, h प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि इधर 50 है तो h प्लस 50 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल में, है ना, दूसरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है। अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि ये टोटल एंगल मतलब ये पूरा एंगल ये कितने डिग्री के बनेगा, ये यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो 30 के सामने वाला 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो 60 के सामने वाला मतलब ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। या फिर ऐसे करिए भाई, देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, h प्लस 50 होगा। कितना होगा, h प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है, h प्लस 50 हो जाएगा। अब आप इसमें tan 30 डिग्री लगा दीजिए, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू निकालिए। तो tan 30 है ना, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना, h है ना, h, और डिवाइड बाई आधार कितना, h प्लस 50, तो ये हो जाएगा h प्लस 50, ठीक है, h प्लस 50 हो जाएगा। अगर हम यहीं पे 10th के बच्चों को पढ़ाते तो 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम बेसिक से कराना पड़ता है, एक एक स्टेप कराना पड़ता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं बता सकते इसको कि ये h होगा तो ये भी h होगा, क्योंकि 45 डिग्री है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखना ज़रूरी है। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो ये हो गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h की वैल्यू निकाल लीजिए, यही h तो पूछा गया था और कुछ नहीं, है ना। h√3 इधर हो जाएगा, इधर हो गया h√3, है ना, और इक्वल टू h प्लस 50 उधर हो जाएगा, गुणा होगा तो h प्लस 50 हो गया। h को इधर ले आइए, है ना, तो घट जाएगा, तो h आपका कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना, √3 माइनस का 1 इक्वल टू ये हो गया आपका 50। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, तो h की वैल्यू आ जाएगी 50, तो इधर है ही, ये हो गया 50, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, इधर हो गया √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए हैं। तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए नीचे का साइन चेंज करके ऊपर गुणा करिए। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी बताइए, नीचे कितना है, √3 माइनस 1, तो ऊपर गुणा करेंगे √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 तो पहले से, गुणा किसका होगा, √3 प्लस 1 का, ये हो गया √3 प्लस 1। डिवाइड में क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है आपका, ये हो जाता है 2, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, है ना, और 2 से ये आपका कटेगा 25 बार में, तो आंसर कितना आ गया आपका 25 ब्रैकेट √3 प्लस 1, तो 25 √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सभी को समझ में आया ना कैसे किए हैं। अगले सवाल पे चलिए, आइए देखिएगा अगला सवाल। ये भी सवाल अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक ना। इतना लंबा चौड़ा दिया है तो ऐसे ही नहीं दिया है, सवाल समझना पड़ेगा आपको। क्या बोला, ज़मीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर उन्नयन कोण जो था वो 60 डिग्री था।
वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री था। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, टावर से दूर जा रही है वो, ठीक है। ये आप ज़मीन बना लीजिए, इसे एक टावर यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, ये टावर हो गया। पहले जो था वो महिला यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, तो जब यहाँ पर थी तो उन्नयन कोण क्या बन रहा था टावर के शीर्ष का, तब उन्नयन कोण बन रहा था दोस्तों 60 डिग्री का। यहाँ पे कितना बन रहा था, 60 डिग्री, ठीक है। फिर वो दूर चली गई, कुछ दूर चली गई होगी, है ना। जब दूर चली गई तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँची आई। जब यहाँ पे पहुँची आई तब इसका जो उन्नयन कोण बनने लगा वो 30 डिग्री का बनने लगा, मतलब यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, है ना। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई है। साथ में टावर की जो ऊंचाई दी गई है वो 36 मीटर है, मतलब ये आपका 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर। तो ये बताइए, ये 60 है तो ये 30 होगा, है ना। ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, मतलब ये 1 यूनिट। तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। ये आपका √3 यूनिट है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। अभी छोटे वाले ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो √3 की वैल्यू 36 है। कितनी है, √3 की जो वैल्यू है √3 यूनिट की, वो 36 मीटर के बराबर है। कितना, 36 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई √3, 36 डिवाइड बाई √3। अब इस 36 डिवाइड बाई √3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो क्या करिए, यहाँ पर ऊपर नीचे √3 का गुणा करिए। तो ऊपर हो जाएगा 36 √3, है ना, ऊपर हो जाएगा 36 √3, और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, मतलब ये कट के 12 √3 आ गया। कितना आ गया, 12 √3 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो है वो कितना है, 12 √3 के बराबर है। कितना है, 12 √3 मीटर है। अब सुनिएगा, और अब हम लोग चलते हैं अपने बड़े वाले ट्रायंगल पे। बड़े वाले ट्रायंगल पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इसको हम लोग डिलीट करें, इस वाले को, तो क्या होगा। बड़े वाले ट्रायंगल में, बीच वाले को भूल जाइए। बड़े वाले में क्या है, बड़े वाले में यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये 30 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा कि नहीं। 30 के सामने वाला 1 यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू अब की बार 1 यूनिट लेनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 36 मीटर है ना। कितना है, यहाँ पर 36 मीटर है, 36 मीटर है। तो अब आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। अगर 60 के सामने तो ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा निकाल लीजिए। तो 60 के सामने कितना होता है, √3 गुना होता है, तो ये आपका √3 गुना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो ये √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 36 √3 हो जाएगी, 36 √3 हो जाएगी। मतलब टोटल यहाँ पर 36 √3 है। अब क्या बोला, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली जाएगी। पहले वो यहाँ पर खड़ी थी, फिर यहाँ पहुँच गई, मतलब यहाँ से ये कितना दूर यहाँ चली गई वो बताना है। तो बताइए, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 यूनिट, यानी कि 36 √3 मीटर है। कितना है, 36 √3 मीटर है दोस्तों, 36 √3 मीटर। उसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 √3। टोटल 36 √3 में से 12 √3 अगर घटा दें हम लोग, 12 √3 अगर हम लोग घटा दें तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा 24 √3। और 24 √3 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और इतना ही दूर वो प्रारंभिक स्थिति से आगे चली गई है। तो 24 √3 मीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या था इस सवाल में, कुछ तो नहीं था, एकदम बेहतरीन था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पे चलें। ये सवाल रहा आपका बढ़िया सा सवाल। नदी के तट पर एक खड़ा व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे जाता है ना, 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। पेड़ की ऊंचाई निकालिए। देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे है, ठीक है। ये हमारा हो गया कुछ ऐसे। ये आपका है, यहाँ से यहाँ तक आपका नदी है। नदी के एक तट पर वो खड़ा है और दूसरे तट पर पेड़ लगा है। ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। अब जब वो इस किनारे से देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, पहले उसका 60 डिग्री बनता है ना।
यहाँ से जब देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है वो। फिर कह रहा है कि अब वो 40 मीटर पीछे जाता है ना, 40 मीटर पीछे था इससे, इस तट से 40 मीटर पीछे, मतलब यहाँ तक, यहाँ पे था जब वो 40 मीटर पीछे, तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था, यहाँ पर मिला दीजिए इसको, तब बन रहा था उसका 30 डिग्री का, मतलब ये तब बन रहा था 30 डिग्री का। क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई मतलब ये निकालनी है हमको, ठीक है तो उसी टाइप का, और तो कुछ है नहीं इसमें। ये बताइए दोस्तों कि अगर यहाँ पर ये वाला 30 डिग्री होगा, है ना, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब ये x है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री के सामने वाला √3 गुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा x√3, ठीक है, x√3 हो गया। अब छोटे वाले ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल पे। बड़े वाले ट्रायंगल पे आप लोग tan लगा दीजिए। tan लगाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, ये 40 है, ये x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल बेस कितना बनेगा आपका 40 + x बन जाएगा। तो tan 30, यहाँ 30 डिग्री है ना, तो tan 30 लगाइए इसमें, tan 30 कितना हो जाएगा, लंब यानी x√3, तो ये हो गया x√3, और डिवाइड बाई यहाँ पर टोटल बेस, यहाँ 40 है, यहाँ x, तो टोटल बेस कितना हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा, कितना हो गया, 40 + x हो गया। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 लिख देंगे। अब सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, मतलब 3x हो गया, और इक्वल टू इधर गुणा होगा तो 40 + x हो जाएगा, 40 + x हो गया। तो यहाँ से x आपका इधर आएगा तो 2x की वैल्यू, है ना, 2x की वैल्यू 40 हो जाएगी, 2x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो 20 नहीं हो जाएगा, 20 मीटर हो गया। अब आपको क्या चाहिए था, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो x√3 है, x√3 का मतलब 20√3 है ना, 20√3, ठीक है भाई, x की वैल्यू 20 थी ना, तो यहाँ पे 20 रख दिए, 20√3 आ गया। अब आपको आंसर रूट में नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है, √3 की वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 तो है ही, √3 की वैल्यू होती है 1.732, कितना होता है, 1.732 होता है। अब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 और 32 दूना 64, है ना, तो मतलब ये हो जाएगा 3 है ना, 17 दूना 34 और 32 दूना 64, इतना हो गया। और 10 इसमें अभी और है भाई, 2 से ही ना गुणा किए हैं, 10 इसमें और है, तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, मतलब ये ओवरऑल हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा 34.64, इतना मीटर हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक लाइक तो बनता है इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। चलिए एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे, उस शॉर्ट ट्रिक से आप आराम से इस सवाल का आंसर 1 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। क्या बोला इसमें ये बोल रखा है कि भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु यानी पैर बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब आपको कोण नहीं दे रखा है, दोनों जो उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़मीन बनाना ज़रूरी है, ठीक है, फिर यहाँ पे मीनार बनाना भी ज़रूरी है, मीनार हमने बना दिया। 2 बिंदु हैं यहाँ पर, ठीक है, एक स्थित है 18 मीटर पर और दूसरा स्थित है 32 मीटर पर। यहाँ पर ये 18 मीटर है, ये 32 मीटर है, ठीक है, ये आपका कितना है 18 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल ये आपका, यहाँ से है ना ऐसे, यहाँ से ये डिस्टेंस आपका कितना है दोस्तों 32 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है 32 मीटर है। समझ में आया ना। अब इसमें कह रहा है कि भैया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और साथ में इन दोनों बिंदुओं का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब हम आपको समझाएंगे, अभी देखिएगा। पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, है ना, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो अगर हम एक एंगल x मानेंगे तो दूसरा एंगल इसका पूरक जो होगा, इसका पूरक हो जाएगा 90 - x। जैसे हम अगर 30 डिग्री लेंगे ना तो 30 का पूरक क्या होगा 60 होगा, क्योंकि 30 और 60 मिलकर 90 हो जाते हैं, है ना। तो x का पूरक कितना हो जाएगा 90 - x हो जाएगा। तो अगर ये आपका x डिग्री है तो ये कितना होगा इसका पूरक होगा,
यानी कि 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें आपको मीनार की ऊंचाई मतलब ये हाइट निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पूरक कोण बने मतलब सेम ऐसा ही सेटअप आपके सामने बन जाए, अगर जहाँ पे ये और ये x तो ये 90 माइनस एक्स, या फिर इसको भी हम लोग x इसको 90 माइनस एक्स मान लेते हैं, तो मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। और आपको हाइट पूछा जाए दोस्तों, तो हाइट डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या है? इसको आप लोग बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a इंटू बी। ए क्या है, बी क्या है, बताएंगे अभी। ए जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब ये जो 18 दिया गया है ये ए है, और यहाँ से यहाँ तक ये बी है, मतलब 32 जो दिया गया है ये बी के बराबर है। ठीक ना? तो बस इसमें पुट करिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18 और इंटू यहाँ पर ये हो गया 32, है ना? ये बताइए कि 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। और 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 16, 16 दूना 32। अब 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 2 है 2 जगह, तो ये पेयर में है, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24 मीटर यहाँ पर हाइट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, मतलब डायरेक्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। एच जो होगा हाइट कितना होगा? 24 मीटर का हो जाएगा। 24 मीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया ना? तो ये बेहतरीन क्लास था, क्वेश्चन नंबर 32 तक कर चुके हैं। अगले क्लास में हम पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सभी ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स हैं आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।